महाकुंभ देखने चलें? हर हर महादेव दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल पर अपनी ट्रैवल वीडियोस शुरू कर रहा हूं और इस सफ़र की शुरुआत कर रहा हूं 2025 के सबसे बड़े और सबसे पवित्र त्योहार से, महाकुंभ से। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए। तो फाइनली यशोगोपी मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे न्यू दिल्ली की मेट्रो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमारा ट्रेन का टाइम चेंज हो गया है। 9:30 बजे की ट्रेन थी और अब वो हो गई है 11:30 बजे। और मेरा पार्टनर भी आ रहा है, नितिन प्रकाश। ही इज माई ऑफिस कलीग एंड फ्रेंड। तो कल रात को हमने पार्टी की और अब वहाँ जा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए। जय श्री राम। इस वीडियो में मैं दूंगा आपको महाकुंभ के बारे में सारी जानकारी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक जर्नी को। हर हर महादेव। इस सवाल को सुनने के लिए मेरा दिल तरस गया था बहुत टाइम से। ये हमारी पहली चाय एंड कॉफी। चीयर्स टू IRCTC। स्टेशन पे वैसे काफी भीड़ थी यात्रियों की, लेकिन सब में उत्साह भरा था प्रयागराज जाने का। और हाँ, हमारी ट्रेन भी आ गई। तो फाइनली शुरू हो गया हमारा ट्रेन का सफर प्रयागराज के लिए, जहाँ पे हमें जाना था महाकुंभ स्नान के लिए, जो 144 सालों बाद आया है। महाकुंभ 144 साल बाद क्यों आता है, इसके बारे में आपको पता तो होगा ही, और अगर नहीं भी पता तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा। फाइनली रीच सूबेदारगंज। इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं आपको बाद में। हमारी हालत है खस्ता। 8 बजे पहुंचना था, 1 बज रहा है ऑलमोस्ट। और भैया रश देखो। तो हमारा ये छोटा सा रूम, बेडरूम, वार्डरोब, वॉशरूम और टीवी। अब पहुंच गए अपने रूम। थक गए हैं, पड़ गई हमारी। सोते हैं, मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में स्नान के वक्त। सुबह उठते ही हम लग गए अपने ब्रेकफास्ट पे। पूरी और आलू की सब्जी, आलू मटर की, बहुत ही बेहतरीन खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा जुगाड़ हो गया है। जुगाड़ क्या हुआ है बताएंगे वो रास्ते में। ये हमारा जुगाड़ आ गया। कोई जान पहचान थे नितिन के, महाकुंभ के काम में लगे हुए हैं, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प करी है। तो लेट्स सी, कंफर्टेबली स्नान हो जाएगा हमारा। बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमें ये 8 किलोमीटर पूरे करने के लिए लगभग 3.5 घंटे लग गए। तो अब इतना टाइम लग ही रहा है तो आपको देता हूँ जानकारी महाकुंभ की। दुर्वासा ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे और वो शिव के अवतार भी माने जाते थे। इंद्र देवता से मिलने पर उनको अपने गले की माला दी, परंतु इंद्र ने उस माला का बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त देवताओं को श्राप दिया, सिवर्तन रहित हो जाएंगे, जिसके कारण लक्ष्मी और सारी शक्तियां महासमुद्र में लुप्त हो गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसके ग्रहण करने से सब अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिन्हें देवता और दानवों ने आपस में बांट लिया। परंतु सबसे पहले समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, जिसको भगवान शिव ने धारण किया और सारी सृष्टि की रक्षा की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु। सागर मंथन का पहला असूल ये था कि जो भी उसमें निकलेगा तो वो पहले ग्रहण करना पड़ेगा, और जब हलाहल विष सबसे पहले निकला तो शिवजी ने उसे ग्रहण किया, और उसको ग्रहण करने के बाद उनका शरीर तपने लगा। तब वहाँ देवी देवताओं ने उनके ऊपर पानी डाला ताकि उनका शरीर सामान्य तापमान में आ सके। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धन्वंतरी देव जब समुद्र से निकले तो उनके हाथ में एक कलश था जिसे कुंभ कहा जाता है, और इसी कारण महाकुंभ का नाम रखा गया। इस कुंभ या इस कलश में जो अमृत था वह विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को पिलाया, वह असुरों को मोहित कर अमर होने से रोका। और इसी बीच उस कलश में से 4 बूंदें धरती पे 4 जगहों पे आके गिरी। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कारण महाकुंभ इन्हीं 4 जगहों पे मनाया जाता है, और इसमें कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ 12 साल में एक बार चारों जगहों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। फिर अर्धकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है, जो 6-6 साल के अंतराल के बाद किया जाता है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, और महाकुंभ जो एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल के बाद आता है, इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम होता है। तो भाई हमारी गाड़ी लग गई यहाँ पे, और भाई इस 8 किलोमीटर के लिए लगे हमें 2.5 घंटा। 9:30 बजे बैठे थे, 12 बजे पहुँचे हैं, और हम पहुँचे भी अराई घाट पे। और भैया पिछवाड़े की तो बत्ती लग गई है। यहाँ पे देखिए, अभी हमको जा रहे हैं बैग लेने के लिए, ताकि कुछ कपड़े रखें और कुछ इस तरह की बॉटल्स लेनी पड़ेगी। पानी भर के ले जाएंगे यहाँ से। भाई बहुत भीड़ है यार। कौन सा वीडियो बना के भेजा कि भीड़ नहीं है? बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्यूमा का बैग ले लिया हमने 110 रुपये का। ये पुमा है, ये प्यूमा नहीं है। तो आप देख लो रश कितना ज़्यादा है यहाँ पे। और ये है अरेल घाट। तो फाइनली भाई हमने ले लिया एक डब्बा, 5 लीटर का है। 1-1.5 घंटे का काम है, तो हमने सोचा जरा वॉशरूम यूज़ कर लें। तो इस तरह के टेम्प्रेरी वॉशरूम्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, मेल्स का, इस तरह फीमेल्स का। कंडीशन यार उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज देखो साफ़ तो एंड हम ही रखेंगे, कितना रखते हैं, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ है ना उस हिसाब से काफ़ी ठीक है। थोड़ी सी और बेटर की जा सकती थी, लेकिन साफ़ सफाई हो रही है। रेगुलर कर्मचारी हैं जो आके देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन कितना करेंगे जब रश ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। इसको मेंटेन करने में कितना ज़्यादा खर्चा और कितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अब ज़रा हम जा रहे हैं बोट की तरफ, बोट लेते हैं, बताता हूँ आपको कितना खर्चा आएगा बोट का। सो हम लोग आ गए हैं अब नाव के लिए। लेट्स सी कौन कितना रेट देता है। मिल गई बोट, और ये हमारे नाविक। घाटे का सौदा कर लिया इन्होंने, थोड़ा सा फंस गई है। तो बेसिकली हमें पड़ रही है बोट 3000 की 6 लोगों के साथ, और सिंगल अगर जाते हैं हम लोग दोनों, मतलब प्राइवेट करके, तो 2500 के आसपास पड़ती। जो भी रेट होगा बता दिया आपको, नेगोशिएबल है। 70 रुपये का एक्चुअल रेट है, 70 से 100 रुपये का, लेकिन कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई सुन नहीं रहा उसको। 5 से 6 गुना प्राइस बढ़े हुए हैं। मैंने बीच में इनको कमाने का टाइम है तो चलता है। बोलो गंगा मैया की जय। और फिर हम निकल पड़े अपने गंतव्य स्थान पे, जो था गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम स्थल। काफी लोगों को ये पता नहीं कि संगम कहाँ पे है, और वो गंगा जी या जमुना जी में स्नान करके वापस जा रहे थे। और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें जाना है बोट लेके, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे है हरा पानी, जो है जमुना जी, और आगे जाके देखेंगे जहाँ आपको आएगा मटमैला पानी, वो है गंगा जी। और यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है। और हाँ, और रही बात सरस्वती नदी की, वो अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं।
और ये एक छोटी सी क्लिप आपको बहुत साफ तरीके से गंगा जी और जमुना जी का संगम होते हुए दिखाएगी। ये 2023 में जब हमने संगम पे जाके स्नान किया था। तो ये है गंगा जी, ये है गंगा जी और जमुना जी उधर थी जो बिल्कुल क्लीन थी, खरी थी। और यहाँ पे आप मटमैला जो कलर है आप देख रहे हैं, ये है गंगा जी का। और फाइनली हम पहुंच गए जहाँ पे हमें स्नान करना था। और यहाँ पे आप भक्तों की भीड़ देखिए। सरकारी इंतज़ाम बहुत अच्छा था क्योंकि पानी का स्तर काफ़ी कम कर दिया गया था, जिससे डूबने की आशंका बहुत कम हो जाती है। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी की थी। आप जैसे देख सकते हैं कि पानी केवल घुटनों के थोड़ा सा ऊपर तक ही आ रहा है। और सरकार ने बैरिकेडिंग के अलावा यहाँ पे तैराक भी तैनात किए हुए हैं। और इसके अलावा स्त्रियों के लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम अलग से बनाए गए हैं। तो ये सुविधा देखकर तो मुझे बड़ा आनंद आया क्योंकि पहले ये सब अवेलेबल नहीं था। और फिर क्या था, आ गई हमारी महाकुंभ में डुबकी लगाने की बारी। मगर मेरा कैमरामैन निकला खस्सी और रिकॉर्ड ढंग से हुआ नहीं, तो चलो पिछले साल की क्लिप भी डाल देता हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो भाई हो गया हमारा स्नान बहुत अच्छा। और हमने कुछ मिट्टी भी ले ली है, गंगा मैया और संगम की मिट्टी ले ली है। और पानी भर लेंगे तो रास्ते में। हर हर गंगे, हर हर महादेव। कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था, कुछ पूरा पूरा लग रहा था। और यहाँ से फिर शुरू होता है 144 वर्षों का सफ़र। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ से हम घर नहीं, काशी विश्वनाथ मतलब बनारस जा रहे हैं।